हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में खुलने वाला है। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको एक लोट कंफर्म कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, उसका मैं तरीका आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आईपीओ खुलेगा है ना, तो आपको तीन कैटेगरी, आपको चार कैटेगरी आपको दिखाई देगी। एक तो है रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर को हम यहाँ पर बोलते हैं रिटेल कैटेगरी भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इंडिविजुअल कैटेगरी भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक की बिड लगा सकते हो। दूसरी आती है एम्प्लॉय कैटेगरी। जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी का मतलब है कि बजाज फाइनेंस के या बजाज फिनसर्व का अगर आपके पास में 30 तारीख तक स्टॉक था तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के एलिजिबल हो। इसके बाद में जो कैटेगरी आती है वो एचएनआई की आती है कि 2 लाख रुपए से 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल एचएनआई। और 10 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं बिग एचएनआई। तो अब हमें कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर एक लोड तो कंफर्म मिले, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने निकल के आता है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ पहले। अगर आप रेगुलर के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एक लोड से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। एक चाहे कितना ही पैसा आपके पास में हो, आपको एक लोड से ज़्यादा अप्लाई करना ही नहीं है। अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो रेगुलर के अंदर एक लोड अप्लाई करना है। अब बात आती है शेयर होल्डर कैटेगरी में कितने लोड लगाएं, एक लोड लगाएं या 13 लोट लगाएं। अगर आप 13 लोट लगाओगे तो लगभग आपके 2 लाख रुपए तक के आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर कि अगर जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो यहाँ पर 13 गुना सब्सक्राइब होती है और आप यहाँ पर 13 लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक लोट यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अगर ये जो आईपीओ 13 गुना सब्सक्राइब हुआ, 13 लोट आपने लगाए, तो एक लोट आपको यहाँ पर कंफर्म मिलेगा शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। अगर आप इससे कम सब्सक्राइब होता है, मान लो कि 10 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो यहाँ पर अगर आप 13 लोट लगाते हैं तो आपको एक लोट कंफर्म यहाँ पर मिलेगा। जो यहाँ पर 12 लोट लगाएगा उसको भी यहाँ पर अब जो इसके नीचे वाले लोग हैं उनको यहाँ पर प्रपोर्शनेट प्लस लॉटरी बेसिक पे मिलेगा। लॉटरी का मतलब हुआ कि यहाँ पर मिलेगा तो सही, लेकिन हो सकता है 2 बंदों में से किसी एक को मिले, है ना। और जो यहाँ पर कम लोट के लिए लगाएगा, 11 लोट के लिए लगाया, हो सकता है उनमें से 3 बंदे को एक को मिले। तो यहाँ पर मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोट कम लगाओगे वैसे वैसे आपके यहाँ पर मिलने के चांस कम होते जाएंगे। अब इस चीज़ को हम समझते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के अंदर बेसिक अपॉलॉटमेंट हुआ था उसको देखते हुए। अब देखिए, यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के अंदर जो आईपीओ था वो यहाँ पर लगभग 26 गुना सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि डबल सब्सक्राइब हुआ था। तो यहाँ पर बेसिक अपॉलॉटमेंट क्या रहा था, उससे हमें ये समझ में आता है कि सेम ही अलॉटमेंट यहाँ पर बजाज के आईपीओ के अंदर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर कैटेगरी देख रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी का मतलब है कि एक 30 का मतलब है कि एक लोट, एक लोट, 2 लोट, ऐसे करते करते यहाँ पर 13 लोट के लिए लोगों ने यहाँ पर बिड लगाई थी। अब अलॉटमेंट किस तरह से रहा है वो आप देखिए। यहाँ पर तो ये रहा है, जो आप इधर की तरफ देख रहे हो ये नंबर, ये तो है कि इतने लोगों को मिला है, और इसका मतलब है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो कितने लोगों को की लॉटरी निकाली गई थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबर। तो अगर हम लास्ट वाले नंबर को देखते हैं जिसने 13 लोट लगाए थे, तो 29 में से 14 लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिला था। तो आप निकाल लीजिए कैलकुलेट करके। 29 में से 14 को मिला था तो 29 डिवाइड बाई 14, तो लगभग 2.07 में से 1 को अलॉटमेंट मिला था जिसने 13 लोट के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब देख लेते हैं जिसने 12 के लिए किया था उसका क्या था। 12 का देखें तो 92 में से 41 को मिला था, तो 2.24 में से 1 को अलॉटमेंट मिला था जिसने 12 लोट के लिए अप्लाई किया था। 11 वाले का देख लेते हैं। 71 में से 29 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लगता है 2.44 में से 1 को अलॉटमेंट मिला था। यानी कि हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि यार जैसे जैसे यहाँ पर जिसने जितनी ज़्यादा बिड लगाई है, जितने ज़्यादा बिड लगाई है उसके अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर उतने ज़्यादा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यार लास्ट में जो बिड लगी है, लास्ट में जो बिड लगी है 13 लोट के लिए, उसमें 29 में से 14 को अलॉटमेंट मिला है। और यहाँ पे जिसने एक बिड लगाई है उसमें 377 में से 14 को अलॉटमेंट मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस रहा है। एक तो आपको 2 में से 1 को अलॉटमेंट मिल रहा है, यहाँ पर मिला 377 में से 14 को, यहाँ तो आपके अलॉटमेंट के चांस कम रहने वाले हैं। तो जैसे जैसे बिड आप बढ़ाते जाओगे, बिड बढ़ाते जाओगे, उतनी आपके चांसेस यहाँ पर हायर हो चांसेस होते जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं, हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि यार जो 13 लोट लगाएंगे उसको भी अलॉटमेंट कन्फर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 26 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो किसी एक को तो रिफंड मिलेगा। तो मान लो 2 बंदे हैं, है ना, एक जिन्होंने 13 लोट लगाए,
इस बंदे ने भी यहाँ पर 13 लोट लगाए, इस बंदे ने 13 लोट लगाए, इस बंदे को अलॉटमेंट मिल गया, इसको नहीं मिला। तो ये क्या बोलेगा कि यार मैंने तो 13 लगाए थे लेकिन मेरे को यहाँ पर नहीं मिला, यही फैलाएगा खबर ये तो। और ये बोलेगा मैंने 13 लगाए थे मेरे को मिल चुका है, तो दो में से एक को मिलना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसने एक लोट लगाया वो भी हो सकता है आपको ये कहता हुआ मिल जाए कि यार मैंने तो एक लोट लगाया था फिर भी मेरे को एक मिल गया, क्यों? क्योंकि 377 लोगों में से 14 को मिलना था अलॉटमेंट। तो 377 में से 14 को निकालते हैं, 377 में से 14 करेंगे तो 26 में से एक को मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 26 लोग खड़े हुए हैं, 26 लोग खड़े हुए हैं और एक इधर खड़ा हुआ है, तो 26 लोग तो यही बोलेंगे कि भाई हमको तो अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन एक क्या बोलेगा मुझे तो एक लोट लगाया और एक में अलॉटमेंट मिल गया, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर जो अलॉटमेंट मिलता है इनमें से ये मिलता है आपको लॉटरी बेसिक पर। प्रोपोर्शनेट बेसिक में आपकी प्रायोरिटी सेट होती है कि जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉटरी निकाली जाएगी, उसके बाद में लॉटरी के बेस पे आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको बजाज आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आईपीओ 13 गुना तक सब्सक्राइब होता है, तो आपको यहाँ पर एक लोट कन्फर्म मिलेगा। अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, मान लो कि 26 गुना सब्सक्राइब होता है, तो आपको दो में से किसी एक बंदे को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर 13 कम 13 13 26 33 39 गुना सब्सक्राइब होता है तो आपको तीन में से किसी एक बंदे को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगा। सो हायर जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो यहाँ पर 13 लोट वाले को रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर 13 लोट के लिए अप्लाई करें, हायर चांसेस हैं आपके एक लोट मिलने के। अगर आपके पास में फंड कम है, शेयर होल्डर कैटेगरी में नहीं कर सकते, तो आप रेगुलर के अंदर केवल एक लोट से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में खुलेगा, इस बीच में आप कभी भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। आप कभी भी अप्लाई करोगे आपके चांसेस सेम रहने वाले हैं अलॉटमेंट मिलने के। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो 9 को अप्लाई करेगा उसको आईपीओ मिलेगा, 11 को जो करेगा उसको आईपीओ मिलेगा, ये सब फालतू बातें हैं, है ना। जो मेन चीज़ है ना वो यही है जो मैंने भी आपको बताई है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस आईपीओ के स्टार्टिंग से लेकर 9 से लेकर लिस्टिंग तक यानी 16-17 तारीख तक मैं आपके साथ में रहने वाला हूँ, लाइव रहूँगा। आपकी जो भी क्वेश्चन रहने वाली है मैं लाइव आके आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।